प्यारे साथियों नमस्कार। एसएससी जीडी की 26,000 से ज़्यादा वैकेंसियाँ आई हुई हैं। वैकेंसियों का था बहुत ज़्यादा का इंतज़ार किए, कम से कम 60-70 हज़ार वैकेंसियाँ आएंगी, लेकिन वैकेंसियाँ आई हैं 26,000। इसलिए आप डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि आपको चाहिए सिर्फ एक वैकेंसी, और एक वैकेंसी आपको लेके रहना है। इस बार आपको वर्दी पा के रहना। अगर आप, जैसे मैं वीडियो के अंदर बताऊंगा, इस तरह से अपना फार्म भरोगे तो दोस्तों आपको वर्दी से कोई नहीं रोक सकता। आपकी गवर्नमेंट जॉब पक्की है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा पेपर करके आते हैं, फिर भी उनको जॉब नहीं मिलता। क्योंकि बहुत से लड़कों को तो यही नहीं पता कि प्रेफरेंस कोड क्या डालना है, किस हिसाब से हमने अपना बताना है। आप जब फार्म भरने जाते हो, पहले तो मैं बता दूं, इसका फार्म भरने का जो डेट है वो है 24 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक आप ऑनलाइन फार्म अप्लाई कर सकते हो। और इसके अंदर क्वालिफिकेशन मांगा गया है सिर्फ 10वीं पास। हर एक सब्जेक्ट में 33% मार्क्स कोई ज़रूरी नहीं है। आपका जो मैट्रिक का मार्कशीट है उसके ऊपर लिखा होना चाहिए पास। आपने किसी सब्जेक्ट में चाहे 10 नंबर लिए हैं, 5 नंबर लिए हैं, 20 नंबर लिए हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ आर्मी के अंदर होता है कि हर एक सब्जेक्ट के अंदर 33% आवश्यक है। एसएसजीडी के अंदर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। इसके अंदर है सिर्फ 10वीं पास। अगर आपने 10वीं पास का सर्टिफिकेट है आपके पास, तो आप इसके फार्म अप्लाई कर सकते हो। देखिए, जब आप फार्म भरते हो तो इसके अंदर 7 तरह की वैकेंसियां हैं। एसएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, आसाम राइफल, बीएसएफ और सीआरपीएफ। इसके अंदर सबसे ज़्यादा फार्म भरे जाते हैं सीआईएसएफ के, क्योंकि इसके अंदर जोखिम बहुत कम है। अगर आपका सीआईएसएफ के अंदर सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मेट्रो स्टेशन, और जैसे रेलवे स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन है, एयरपोर्ट है, और जो सरकारी कारखाने हैं उनके अंदर आपका ड्यूटी रहेगा, और ड्यूटी भी रहेगा सिर्फ 8 घंटे का। क्योंकि बेल्ट की नौकरी के अंदर सबसे अच्छी जो जॉब बताई जा रही है वो बताई गई है सीआईएसएफ की। और सबसे जोखिम भरी जो जॉब है वो है सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआईएसएफ और सीआरपीएफ दोनों मिलते जुलते नाम हैं, लेकिन ज़मीन आसमान का इसके अंदर फर्क है। आप जब फार्म अप्लाई करते हो, देखिए ऐसा है, सीआईएसएफ के अंदर सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुई हैं। सबसे ज़्यादा लड़के सीआईएसएफ को ही भरेंगे 1 नंबर पे। मान लीजिए सीआईएसएफ का कट ऑफ गया है 130 पे, और आपने भर दिया उसके अंदर फर्स्ट में ही। एक सीआईएसएफ का कट ऑफ गया 130 पे और आपके नंबर आ गए 135, लेकिन आपने फर्स्ट चॉइस कर दिया सीआरपीएफ, तो चाहे आपके 200 नंबर हो फिर भी आपको सीआईएसएफ नहीं मिलेगा, सीआरपीएफ ही देगा। दोस्तों, आप जब फार्म भरते हो, अगर किसी ने फार्म भर दिया है तो चिंता नहीं करना। आप उस कैफ़े के अंदर जाना जहाँ से आपने फार्म भरा है, अपना फार्म निकलवा के एक बार चेक करो। अगर आपके मुताबिक उसके अंदर कोड नहीं भरा है तो आप 4 जनवरी से लेके 6 जनवरी तक 3 दिन का टाइम है, उसके अंदर करेक्शन करा सकते हो। आपने जो फार्म भरा है उसके अंदर आपका सबसे नंबर 1 के ऊपर होना चाहिए एसएसएफ 1 नंबर पे होना चाहिए, इसका कोड है एच। नंबर 2 पे है सीआईएसएफ, इसका कोड है बी। नंबर 3 पे है आईटीबीपी, इसका कोड है ई। नंबर 4 पे है एसएसबी, सीमा सुरक्षा बल, इसका कोड है डी। नंबर 5 पे है एआर, आसाम राइफल, इसका कोड है एफ। और नंबर 6 पे है बीएसएफ, इसका कोड है ए। और नंबर 7 पे है सीआरपीएफ, इसका कोड है सी। मैं दोबारा से बता देता हूँ। नंबर 1 पे जब आप फार्म भरवाने जाते हो कैफ़े के अंदर, एक तो आप इस टाइम पे जाना जब भीड़ न हो, दोपहर बाद जाना आराम से। उस टाइम पे कैफ़े के अंदर भीड़ नहीं होती। बिल्कुल ध्यान से अपना फार्म भरवाना। आपकी एक गलती आपका पूरा 1 साल खराब कर देती है। दोस्तों, नंबर 1 पे आपने भरवाना है, उसके पास बैठ के फार्म भरवाना। नंबर 1 पे डालना आपने एसएसएफ, उसका कोड है एच। नंबर 2 पे सीआईएसएफ, उसका कोड है बी। नंबर 3 पे आईटीबीपी, उसका कोड है ई। नंबर 4 पे एसएसबी, उसका कोड है डी। नंबर 5 पे एआर, आसाम राइफल, उसका कोड है एफ। नंबर 6 पे है बीएसएफ, उसका कोड है ए। और नंबर 7 पे है सीआरपीएफ, उसका कोड है सी। अगर इसके हिसाब से आपका फार्म नहीं भरा गया है, आप जाके अपना फार्म चेक कर लो। अगर नहीं भरा है तो 4 जनवरी से 6 जनवरी तक करेक्शन का टाइम है। आप जाके इसके अंदर दोबारा से
अपना कोड दोबारा से भरवा सकते हो। अगर आपने इस हिसाब से कोड भर दिया है तो आपको गवर्नमेंट जॉब इस बार पक्का मिल जाएगी, क्योंकि बहुत से लड़के सिर्फ CISF भर देते हैं, कोई सिर्फ BSF भर देते हैं। इस तरह से कैफे वाला अपनी मर्जी से भर देता है कि आप चाहते कुछ हो और वो आपको मिल भी सकता है लेकिन नहीं मिलता, क्योंकि जो कोड है वो गलत डाल दिया है। तो दोस्तों सीरियल वाइज डालना है, आपने साथ के साथ कोड डालने हैं, ऐसा नहीं है 1-2 डाल के छोड़ दिया। अभी बहुत टाइम, आप अपनी तैयारी करते रहिए। और इसके अंदर जो आपका एग्ज़ाम होगा वो होगा फरवरी-मार्च के अंदर, ठीक है। इसके अंदर फरवरी-मार्च के अंदर आपका एग्ज़ाम होगा, आप अपनी तैयारी करते रहिए। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो एज मांगा गया है 18 साल से लेके 23 साल तक। जनरल कैटेगरी का डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2005 से लेके 1 जनवरी 2006 तक मांगा गया है। OBC का डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 2098 से लेके 1 जनवरी 2006 तक होना चाहिए। और SC/ST का 2 जनवरी 1996 से लेके 1 जनवरी 2006 तक होना। तो दोस्तों फार्म अपना फिलअप ठीक से करना, इस बार आपको गवर्नमेंट जॉब लेके रहना है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।